हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम सुनेंगे मिश्का और समीक्षा के लव स्टोरी का 67 एपिसोड। लास्ट एपिसोड का फटाफट रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि फाइनली ये लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं। वहाँ पहुँचते ही रूम डिसाइड होते हैं। एक रूम में मिश्का के मम्मी पापा, सेकंड रूम में समीक्षा और पायल, और थर्ड रूम में समीक्षा के मम्मी पापा। ऐसे ये लोग रहने वाले हैं। तो अब सुनते हैं आगे। फाइनली ये लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं और 213 है मिश्का और मिश्का के मम्मी पापा का रूम, 214 है समीक्षा और पायल का रूम, और 215 है समीक्षा के मम्मी पापा का रूम। तो ऐसे करके ये लाइन में उन्हें सेकंड फ्लोर पे कमरे मिल जाते हैं और ये लोग अपना अपना सामान लेकर जाते हैं। तो समीक्षा जैसे ही डोर ओपन करती है, सामने एक बड़ा मखमली अंदाज में बेड था। पायल जैसे ही उस बेड को देखती है, सामान को वही रख कर बेड के ऊपर जंप कर देती है। और जंप करते करते बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट, खुशी, और वो जंप कर रही थी, समीक्षा को देखने लगती है। और समीक्षा सारा सामान अंदर उठाकर लेके जाती है और उसके बाद वो अपने जो भी है कपड़े चेंज करने के लिए बैग से निकालती है और वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तब उसे पायल देखती है और बोलती है, समीक्षा कहाँ जा रही हो। तो समीक्षा बोलती है, अरे थकावट महसूस हो रही है, थोड़ा सा हॉट वाटर से नहा लूँगी तो अच्छा लगेगा, मैं आती हूँ। तो पायल बोलती है, अरे यार कहाँ जा रही हो, आ जाओ, जंप कर दे थोड़ा बहुत। भूल गई हम लोग एक बार स्कूल की पिकनिक पे गए थे तो कितने सारा जंपिंग किया था। तो समीक्षा बोलती है, हाँ यार, लेकिन मुझे प्लीज़ वॉशरूम जाना है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तुम तब तक कंटिन्यू करो। पायल बोलती, जाओ, कितनी बोरिंग हो गई हो तुम, जाओ। और फिर समीक्षा जाती है वॉशरूम। समीक्षा को आधा घंटा हो जाता है, नहाने जाती है और करीब आधे घंटे के बाद जब वो बाहर आती है तो देखती है पायल खराटे मारकर सो रही थी। समीक्षा बोलती है, पागल कहेगी। और फिर समीक्षा लूज कपड़े पहनती है और पायल को उठाने लगती है। बोलती, पायल उठो, जाओ फ्रेश होकर आ जाओ, ऐसे रात के 9 बज रहे, खाना खाने जाना है, पायल जाओ। पायल बोलती, सोने दो समीक्षा। समीक्षा बोलती है, क्यों, अभी क्यों, इतने देर से तो तुम्हें जंप करने की सोच रही थी, अभी जाओ फ्रेश हो जाओ, खाना खाने जाना है। तो पायल बोलती है, अरे यार। फिर पायल उठती है, कैसे तैसे हो जाती है वॉशरूम। फिर ये लोग तैयार होते हैं और फिर ये लोग जाते हैं खाना खाने। खाना वाला एरिया देखती है पायल तो इतनी खुश हो जाती है। पायल का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि वहाँ पे जो खाने की अरेंजमेंट थी बहुत ही अच्छी थी। एक बोलते ना, मतलब ऐसा अरेंजमेंट इन्होंने कभी देखा नहीं था। पायल जाती बोलती, वाह समी, ये सब क्या है। समीक्षा बोलती है, चुपचाप मुंह बंद करो, सब देख रहे। तो पायल बोलती है, अरे यार, ये तो मुझे राजा महाराजा वाला फील हो रहा है, इतना सारा खाना एक साथ एक टेबल पर। समीक्षा बोलती है, तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है, देखो इतने सारे लोग हैं यहाँ पर। तो पायल बोलती, वो नहीं यार, लेकिन इतने सारे आइटम, मैं तो आज दबा के खाऊंगी। तो समीक्षा बोलती, जाओ, जो खाना है खा लो। और फिर ऐसे ही लोग टेबल के पास बैठते हैं, टेबल के पास जाते हैं, सब लोग अपनी अपनी सीट लेते हैं। और मिश्का और समीक्षा आमने सामने नहीं बैठे थे। मिश्का थोड़े से कॉर्नर साइड बैठी थी, जैसे कि समीक्षा को वो कम दिखे। वो अपनी माँ के पास बैठी थी और ये लोग ऐसे लाइन से बैठे हुए थे। पायल तो खाती जा रही थी। पायल ने नॉन वेजिटेरियन मंगाया था और समीक्षा है वो वेज खा रही थी। तो लोग खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे। तो जो समीक्षा की माँ को मिश्का की मम्मा बोलती है कि बहन जी, हाँ, यहाँ तो खाने की व्यवस्था तो बहुत अच्छी की हुई है। तो समीक्षा की माँ बोलती है, हाँ, ये बच्चों ने बड़ा अच्छा डेस्टिनेशन डिसाइड किया था।
सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये लोग खाना खाते हैं। उस दौरान समीक्षा की एक दो बार नज़र मिष्का के पास जाती है, मिष्का की भी जाती, लेकिन इन दोनों को पता नहीं चलता कि ये लोग एक दूसरे को चोरी छुप के देख रहे हैं। तो पायल तो बस खाने में बिजी थी। पायल अपना खाते खाते समीक्षा के थाली में हाथ डालकर खाने लगती है। समीक्षा बोलती, हो पायल, ये नॉनवेज खा के तुम मेरी थाली में हाथ मत डाला करो, बहुत गंदी आदत है तुम्हारी। पायल बोलती है, अरे यार, मिलजुल कर खाने का मज़ा ही कुछ और है। अब पायल का मकसद था मिष्का को जलाने का, तो वह जलाने की सोच रही थी। तो समीक्षा की भी थाली से ले रही थी और खुद का भी खा रही थी। मिष्का का ध्यान तो जाते, लेकिन मिष्का क्या बोलेगी अब। वहाँ पे और भी लोग थे, तो उसमें से किसी एक का बर्थडे भी होता है उनके ग्रुप में। तो कॉर्नर के साइड में वहाँ पे एक टेबल के पास एक फैमिली थी जो एक लड़की का बर्थडे मना रही थी। तो उसके पापा सबको बोलते कि प्लीज़ कम, एवरीवन प्लीज़ कम, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो प्लीज़ आप लोग शरीक होइए हमारी खुशी में। तो सब लोग जाते हैं। समीक्षा नहीं उठती। पायल बोलती, चल यार, फ्री में केक भी मिलेगा, चल। समीक्षा बोलती है, तो समीक्षा भी उठने लगती है और ये लोग जाते हैं। वहाँ पर एक 18 साल की लड़की का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था। बहुत ज़्यादा वहाँ पे माहौल इतना अच्छा लग रहा था, तो थोड़ा सा पार्टी वाला माहौल हो गया था। केक सबको बांटा जाता है वहाँ पे और ये लोग खाना खाते हैं। उसके बाद जिसका बर्थडे रहता है उसके पापा बोलते हैं कि आज सॉफ्ट ड्रिंक वाली पार्टी मेरी तरफ से, तो जिसको जो पीना है वो पियो। तो सबको सॉफ्ट ड्रिंक भी सर्व की जाती है और वहाँ पे मतलब एक वाइन टाइप था, तो वो भी जिसको पीना है वो पी सकते थे। तो पायल बोलती है समीक्षा को, देखो चैप, यहाँ पे कोई हंगामा मत करना, और हाँ, पर चाहे वो उसमें अल्कोहल कम है, लेकिन तुम्हें पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना मैं आंटी को बोल दूँगी। समीक्षा बोलती, तुम्हें लगता क्या है कि मैं क्या हर दिन शराब के बारे में सोचती रहती हूँ। तो पायल बोलती, यार तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम एक तो बनी देवदास हो, तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम कब जाकर शराब पी लो। समीक्षा बोलती, पायल चुपचाप खाना खाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। और हाँ, मैं फैमिली के साथ आई हूँ, हम फ्रेंड्स के साथ नहीं आए हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो पायल बोलती, यस वही मैं चाहती हूँ, वरना तुम्हारी मम्मा पता नहीं क्या करेगी। तो समीक्षा बोलती, डोंट वरी, बेफिक्र रहो। और फिर ये लोग ऐसे खाना खाते हैं। वहाँ पे ड्रिंक वगैरह सब, सॉफ्ट ड्रिंक भी थी। उस लड़की का जो बर्थडे था वो, और वो अकेली खड़ी थी, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे डीजे लगाया जाता है क्योंकि उसका बर्थडे था, तो उसके पापा ने उसकी फैमिली में थोड़ा बहुत अरेंज किया था। तो वहाँ पे डीजे रहता है, सब लोग को डांस करने के लिए अलाउ करते हैं खाना खाने के बाद। और फिर वो लड़की अकेली खड़ी थी, उसके मम्मी पापा जो है उसको डांस के लिए फोर्स कर रहे थे, लेकिन वो नहीं करती। तो यहाँ पे मिष्का भी डांस नहीं कर रही थी ना समीक्षा। पायल जाकर बहुत बंदर की जैसी उछल कूद कर रही थी, समीक्षा को लेकर जा रही थी, लेकिन समीक्षा भी नहीं कर रही थी। तो समीक्षा की माँ जो है बोलती, बेटा जाओ, थोड़ा सा जाओ, एंजॉय करो, बर्थडे कॉल को भी अच्छा लगेगा। तो जब ऐसा आंटी बोलती है तो मिष्का थोड़ा बहुत आंटी को देखती है। अब मुझे यहाँ पे पता नहीं चलता है कि मिष्का को क्या प्रॉब्लम है इस बात से कि समीक्षा किसी के बर्थडे में डांस कर रही है, नहीं कर रही है, किसी के थाली में खा रही नहीं खा रही, कोई उसकी थाली में खा रहा है, पता नहीं मिष्का के दिल में क्या है। तो ये लोग डांस करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। अब ये लोग ट्रैवलिंग से आए थे तो ज़्यादा कुछ ये लोग रुक नहीं पा रहे थे। तो समीक्षा के मम्मी पापा बोलते कि बेटा बहुत ज़्यादा रात हो गई है, हम लोग को नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। तो पायल बोलती, क्या आंटी, यहाँ पे सब लोग अभी जाग रहे, देखो ना, यहाँ पे इतनी सारी अरेंजमेंट थी बर्थडे की, वाह, तो हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं ना प्लीज़ आंटी। तो आंटी बोलती है, बच्चों हमने दिन भर ट्रैवलिंग की है, तो अभी
नींद आई है नहीं तुम लोगों को, थकावट है या नहीं? तो समीक्षा बोलती है माँ आप चाहिए, हम लोग बाद में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे मिश्का भी थी और साथ में चलने के लिए समीक्षा को अच्छा नहीं लग रहा था, इग्नोरेंस बता रही थी मिश्का को। तो समीक्षा की माँ बोलती है ठीक है लेकिन जल्दी आना। अब समीक्षा की माँ को समीक्षा को खुश देखना था, इसलिए तो समीक्षा की मम्मी सोचती है कि चलो उसका जो मन कर रहा है वो मैं उसे तो करने दूँ। इसके लिए आंटी और अंकल जाने के लिए निकलते हैं। तो मिश्का के मम्मी पापा बोलते हैं बेटा तुम भी रुक जाओ, हम लोग जाते हैं ऊपर। तो मिश्का बोलती नहीं माँ मैं आती हूँ, मैं भी आती हूँ, मुझे नहीं रुकना, मुझे नींद आ रही है, मुझे नहीं रुकना, मुझे सोना है। तो मिश्का की मम्मी बोलती ठीक है बेटा। तो मिश्का ऊपर चली जाती है, लेकिन समीक्षा उस टाइम पे वहाँ नहीं खड़ी थी, वो जगह पे जाकर बैठ गई थी। तो पायल भी जाती है, समीक्षा बोलती चलो लेट्स हैव अ डांस। समीक्षा बोलती है नहीं मुझे डांस नहीं करना है। तो पायल बोलती ठीक है एज यू विश, मुझे तो करना है यार, देखो कितने क्यूट क्यूट बॉयज़ है वहाँ पर। तो समीक्षा बोलती तुम सुधरोगी नहीं ना, मुझे बैठना है, तुम जाओ। तो अब पायल थी वहाँ पे, एक क्यूट सा लड़का था जो डांस कर रहा था अकेले। वहाँ पर पायल जाती है, उसको नाम पूछती है, वो लड़का भी उससे बात करने लगता है और पायल उसके साथ डांस करने लग जाती है। अब यहाँ पर समीक्षा अकेले रह जाती है। तो थोड़ी देर में कुछ समय बीत जाता है, डीजे बंद हो जाता है। जाती है पायल में समीक्षा के टेबल के पास, देखते हुए फिर वहाँ पर समीक्षा नहीं थी। पायल बोलती है ये भगवान, ये लड़की मुझे अकेले तो छोड़कर नहीं गई सोने के लिए, ये कहाँ चली गई? समीक्षा करते करते पायल समीक्षा को ढूंढते जा रही थी, लेकिन समीक्षा कहीं नहीं मिली। तो पायल जस्ट उस सीढ़ी पे चढ़ने ही लगती है समीक्षा को ढूंढने के लिए। उनके जो कमरे थे और जहाँ पे पार्टी चल रही थी, खाने का हॉल था, वो अप डाउन ही था, मतलब नीचे की तरफ ही था। खाने का सारा जो एरिया था और जो पार्टी कर रहे थे वो नीचे की तरफ था, और उसको ही लगकर वो सीढ़ी थी जहाँ से उनको शॉर्टकट था उस रूम पर जाने के लिए उनके। तो पायल ऐसे ही करती है, तो वो जाने लगती है तो देखती है समीक्षा एक कोने में बैठकर अच्छी खासी वो 2 ग्लास ड्रिंक कर चुकी थी। अब पायल को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, पायल अपने सर पर हाथ मारती है, बोलती है ओह गॉड हाउ कैन आई फॉरगेट यार, शिट, आखिरकार इसने ड्रिंक कर ही ली, अब क्या होगा, अब पिकनिक में तमाशा बन जाएगा, कहीं हमें आज रात ही नहीं निकलना पड़े। और जाती समीक्षा के पास बोलती समीक्षा ये तुमने क्या कर दिया, तुमने ड्रिंक की? तो समीक्षा बोलती है चिल यार, मैंने ड्रिंक नहीं की। तो पायल बोलती है ड्रिंक नहीं तो ये क्या है, मैंने तुम्हें मना किया था ना यार, तुम्हारे मम्मी पापा है, अंकल आंटी सब है, और तुमने यहाँ पे भी चांस नहीं छोड़ा। तो समीक्षा बोलती है देखो खाने खाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे हर बूंद पर लिखा है पीने वाले का नाम, तो मेरे किस्मत में थी ड्रिंक तो मुझे मिल गई, लो तुम भी ले लो, बहुत टेस्टी ड्रिंक है। तो पायल बोलती छी मुझे नहीं पीनी है, और क्या हाल बना रखा है, ये 2 ही ग्लास में तुम पूरी टन हो गई हो, और किसने कहा इसमें अल्कोहल नहीं है, तुम्हें इतनी चढ़ गई, अब मैं तुम्हें ऊपर कैसे लेकर जाऊँ, अगर आंटी और अंकल आ गए तो बाहर। समीक्षा बोलती कोई बात नहीं, हम इधर ही सो जाते हैं नीचे। तो पायल बोलती तुम पागल हो गई हो क्या, यहाँ नीचे कैसे सोए, और किसी ने देख लिया तो क्या यार, हमेशा तुम मुझे फंसाती हो समीक्षा, क्यों मैं रुकी यार यहाँ पर, मुझे तभी समझना चाहिए था कि तुम ड्रिंक भी कर सकती हो। तो समीक्षा हंसने लगती, बोलती अब की ना, अब पेट में चली गई, अब कैसे निकालूं, जस्ट चिल यार पायल, ज़िंदगी में असली मज़ा तो नशे में ही है, एक बार पी के तो देख लो,
पूरा ज़िंदगी का गम भूल जाओगे। तो पायल बोलती है तुम और तुम्हारा गम, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। और फिर पायल अब क्या करे। तो पायल रिसेप्शन में जाती है और वो एक लेडीज़ को बुला लेती है। तो और बोलती है कि इन्हें रूम तक पहुंचाना है, क्या आप मेरी मदद कर सकती है। तो वो बोलती है हाँ श्योर मैम, थोड़ा 5 मिनट आपको रुकना होगा। तो पायल बोलती ठीक है। तो पायल समीक्षा के पास रुकती है। समीक्षा टेबल पे अपना सर रख कर बस ऐसी बैठी थी और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी। तो पायल बोलती है ये लड़की सच में खुद भी पागल हो जाएगी और मुझे भी पागल कर देगी। ये कब इसका पीछा छोड़ेगी पता नहीं। ये मिश्का की बच्ची ने मेरी सहेली का क्या हाल कर दिया है। और ऐसे ही वो कोसती रहती है मिश्का को। और फिर वहाँ से वो बर्थडे कल आती है, क्योंकि बर्थडे पार्टी और हो चुकी थी लेकिन वो लोग कुछ बिल पे करने के लिए रुके थे। तो वहाँ से वो बर्थडे गर्ल देखती है। तो बर्थडे गर्ल बोलती है एक्सक्यूज़ मी। पायल बोलती है यस। पायल को बोलती क्या व्हाट हैपेंड, क्या हुआ इन्हें। तो पायल बोलती है जी आपकी मेहरबानी। तो बर्थडे गर्ल बोलती जी। तो पायल बोलती है मेरा मतलब है आपके बर्थडे में जो ड्रिंक सर्व की गई थी उसमें अल्कोहल था। तो बर्थडे गर्ल बोलती इतना तो नहीं था। तो बोलती है ये ज़रूर इस लड़की ने ना। तो पायल बोलती है अच्छा तो ये इसी इतनी चढ़ी कैसी। तो फिर बर्थडे गर्ल बोलती है हुआ क्या है, इन्होंने कुछ ज़्यादा पी ली क्या। तो पायल बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं, वो सो गई, उसे नींद आ रही है, हम लोग आज ही आए हैं ना तो थोड़ी सी थक गई है। तो बर्थडे गर्ल बोलती अच्छा हम लोग कल आए हैं। तो पायल बोलती है ओके। और फिर बर्थडे गर्ल बोलती है एनी हेल्प, क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ। तो पायल मन में सोचती है बस इसे ऊपर लेकर जाने के लिए मदद कर दो, उतना ही काफ़ी है। और फिर जो बर्थडे गर्ल बोलती क्या बोला आपने। तो पायल बोलती नहीं 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 कुछ नहीं, जाओ तुम, कुछ नहीं, मैं थोड़ी दूर रुकने वाली हूँ तो मैं मैनेज कर लूँगी। तो बर्थडे गर्ल बोलती श्योर। तो पायल बोलती हाँ जाओ तुम, क्योंकि पायल नहीं चाहती थी कि किसी को भी कुछ भी भनक पड़े। पता चला समीक्षा की खैर नहीं, उसके साथ में पायल की भी नहीं। इसके लिए पायल ज़्यादा ये नहीं करती, वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो वहाँ से 10 मिनट में रिसेप्शन से एक लेडी आती है और बोलती है चलिए मैम हम लोग लेकर चलते इन्हें। तो पायल बोलती है चलो चलो। फिर कैसे कैसे करके पायल बार बार देख रही थी अंकल आंटी को कि कहीं अंकल और आंटी देख ना ले। ये लोग जैसे तैसे करके समीक्षा को ऊपर तक लेकर जाती है और बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके पायल एक चैन की सांस लेती है। और फिर समीक्षा को बोलती है बेवकूफ़ लड़की, पता नहीं आज तुम क्या करने वाली थी। तो समीक्षा बोलती चुप यार, जब देखो तब मुझसे झगड़ा करती रहती हूँ। तो पायल बोलती है मैंने कब झगड़ा किया तुमसे, खुद नाटक करो, खुद पियो और मुझ पर बिल फाड़ो। तो समीक्षा बोलती है बिल, कौन सा बिल, ये तो बर्थडे पार्टी में ड्रिंक दिया था ना उन लोगों ने, तुमने कौन सा बिल भरा। पायल बोलती है हाथ जोड़ कर कि कुछ नहीं मेरी माँ, अब सो जा। तो समीक्षा को सुला देती है और खुद भी पायल सो जाती है। ऐसे ये लोग का वो रात ऐसी कट जाती है। सुबह होती है, सुबह उठकर ये लोग की जो उस स्पॉट पे घूमने जाने वाली जो बस थी वो 10 बजे आने वाली थी। तो सब लोग उठ जाते हैं 8 बजे। पायल उठ जाती है, समीक्षा तो नहीं उठ पाती। पायल उठती है, अंकल आंटी के वहाँ जाती है। अंकल आंटी नहा धोकर रेडी थे और 8 बज रहे थे। तो आंटी बोलती है समीक्षा उठी कि सो रही है। तो पायल बोलती आंटी वो। तो आंटी बोलती अच्छा तो वो महारानी सो रही होगी।
तो पायल बोलती है नहीं, वो वॉशरूम चली गई है। अब यहाँ पर पायल झूठ बोलती है क्योंकि उसे पता था अगर मैं सच बोल दूंगी तो आंटी समीक्षा को उठाने जाएगी, तो अगर रात का जो इंसिडेंट है पता चले तो क्या होगा। तो पायल झूठ बोलती थी। फिर आंटी बोलती ठीक है तुम जाओ और उसे जल्दी तैयार होने बोलो, हमें नाश्ता करके निकलना भी है, बस आती होगी ना। तो पायल बोलती ठीक है आंटी। पायल जाती है, देखती तो समीक्षा मस्त खराटे लेकर सो रही थी। तो पायल क्या करती है, एक मग्गा भरकर पानी लेकर आती है और समीक्षा के ऊपर डाल देती है। समीक्षा जोर से डर के उठती है। फिर पायल को बोलती है आर यू मैड पायल, ये उठाने का तरीका था, एक तो मेरा सर दर्द कर रहा है यार। तो पायल बोलती है अच्छा तो तुम्हारे रात को पीने का तरीका था, तुमने रात को क्या कर दिया। तो समीक्षा बोलती क्या कर दिया मैंने। तो पायल बोलती है मैंने मना किया था उसके बावजूद भी तुमने ड्रिंक की। तो समीक्षा बोलती है अरे यार बिल्ली को दूध की रखवाली करने बोलोगी तो वो बिल्ली क्या रखवाली करेगी या उसे पिएगी। तो पायल बोलती है भगवान तुम्हारे ये जो एग्जाम्पल है ना बड़े एंटिक होते हैं। और फिर बोलती जब जाओ तुम्हारी मम्मी आती होगी। समीक्षा डर जाती है, भाग जाती है वॉशरूम में। और फिर वो भी नहा धोकर अच्छे से तैयार होती है। और वहाँ पर मिश्का के मम्मी पापा तो तैयारी थे। ये लोग कुछ 9 बजे नीचे आते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ते में उन्हें बहुत अच्छा खाने की चीज़ें थी तो ये लोग खाते हैं। ये लोग की बस आ जाती है, बस में बैठते हैं। अब बस में ये लोग कैसे बैठे थे, आगे की तरफ समीक्षा और पायल थे, बैक साइड पे समीक्षा की मम्मी पापा थे, लेफ्ट वाले सीट पर मिश्का की मम्मी पापा। और एक अकेली सीट थी जो थोड़ी सी आगे की तरफ थी, वहाँ पर मिश्का बैठी थी। तो अब मिश्का बहुत अच्छे से दिख भी रही थी। समीक्षा को पीछे बैठना था लेकिन पीछे बहुत ही ज़्यादा हाउसफुल था, तो अब मिश्का अकेले आगे बैठी थी। तो अब सब लोग बस में बैठ जाते हैं तो बस आगे चलती है। अब जो बस का जो अटेंडेंट रहता है वो सबको बताने लगता है कि यहाँ पर ये स्पॉट है, वहाँ पर उस स्पॉट है, हर जगह तुम्हें थोड़े थोड़े टाइम हम लोग रुकाएंगे, वहाँ की हिस्ट्री बताएंगे और फिर आगे चलेंगे। तो ऐसे लोग का तय होता है। और जो अटेंडेंट रहता है वो मिश्का के वही खड़ा रहता है। तो अटेंडेंट बोलता है एक्सक्यूज मी मैडम क्या आप पीछे बैठेंगे। तो मिश्का पीछे देखने लगती है, पीछे जो थी वो जगह नहीं थी। तो जो अटेंडेंट बोलता है ओके 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 आप बैठ जाइए। ड्राइवर के बाजू में थोड़ी सी जगह थी, मतलब सीट थी, जस्ट वो मिश्का के आगे वाले सीट पे बैठता है। अब यहाँ पर ये था कि मिश्का से ना बात करने का सोच रहा था वो अटेंडेंट, वो मतलब इतने उम्र का भी नहीं था, वो भी एक लड़का ही था लेकिन अच्छा था। तो वो मिश्का से बार बार मतलब उस बैक साइड में उसके मिश्का थी तो उसे बात करने के लिए दिक्कत हो रही थी। तो वो क्या करता है उठकर खड़ा होता है और सबको हिस्ट्री भी मतलब वो जगह के बारे में भी बता रहा था और लगे हाथ वो मिश्का से भी बात कर रहा था। मिश्का भी उससे बात कर रही थी। अब मिश्का की मम्मी पापा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम हो रही थी, वो थी समीक्षा को जैसे आग का गोला हो रही थी। और पायल भी देख रही थी। पायल बोलती है देखो इसे तो आदत ही है शायद पहले से, हर लड़के से बात करती रहती है। समीक्षा बोलती है तुम चुप रहो और हमें क्या है, वो बात करे या कुछ भी करे, किसी से कुछ भी बात करे, हमें क्या है। तो पायल बोलती ठीक है। तो पायल बाहर देखती लेकिन समीक्षा का ध्यान बार बार मिश्का की तरफ जा रहा था। उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि वो किसी लड़के से बात कर रही है और वो लड़का भी उसे हंस हंस के बात कर रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ती है बस ये लोग की। उसमें से उन लोगों में से कोई एक अंकल है, वो बोलते कि भैया एक सेल्फी ले लो ना ये पूरे बस की। तो वो क्या करता है, बोलते दीजिए अंकल आपका मोबाइल। तो वो मोबाइल लेता है उस अंकल का और सेल्फी लेने लगता है। तो वो सेल्फी कैसे लेता है,
और जस्ट वो मिश्का के बाजू में ही एक साइड में ऐसे नीचे की तरफ बैठने लग जाता है और सेल्फी लेता है। अब समीक्षा की जान तो जैसे जलकर राख हो रही थी। समीक्षा बहुत ज़्यादा जलने लगती है। वो देखती बार बार वो जो अटेंडेंट है वो मिश्का को बार बार बात कर रहा था, हंस रहा था, सेल्फी ले रहा था वो अंकल के मोबाइल में। और वो क्या करता था, पीछे के लोग को कम ले रहा था और मिश्का और उसको ही ज़्यादा सेल्फी में ऐड कर रहा था। तो वो सब समीक्षा का ध्यान तो जा ही रहा था। पायल बोलती देखो कैसे फुदक रही है मैडम। तो समीक्षा बोलती अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है ना तो तुम भी जाओ उन दोनों के बीच में, मेरा यहाँ पे कान मत जबाओ, ठीक है। पायल बोलती सॉरी। और फिर वो अंकल को मोबाइल दे देता है वो अटेंडेंट। और फिर मिश्का को पूछने लगता है कहाँ रहती हो, क्या करती हो, ये सब कुछ। अब समीक्षा को तो ये इस बात का गुस्सा कम, लेकिन इस बात का गुस्सा ज़्यादा आ रहा था कि ये डीपली हिस्ट्री क्यों पूछ रहे हैं मिश्का की। बहुत टाइम बाद फिर एक स्पॉट आता है। स्पॉट आने के बाद सब लोग नीचे उतरते हैं। समीक्षा का तो मूड ही नहीं था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि मैं वापस रूम पर चली जाऊँ, लेकिन अब उसके मम्मी पापा के लिए उसको चुप बैठना ही था। तो ये लोग जाते हैं। एक पुराना पर एक महल टाइप था, वहाँ पर एक राजा महाराजाओं का कुछ उनकी जो पुरानी चीज़ें थी ये सब कुछ था। उनके जो वो सब कुछ सारी चीज़ें थी वो उसके बारे में बता रहा था वो लड़का जो अटेंडेंट था वो। और वो बार बार मिश्का से बात करने की कोशिश कर रहा था। तो समीक्षा थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करती है। वो आगे जाती क्योंकि जब भी मिश्का बात कर रही थी तो एक दो बार मिश्का का भी ध्यान गया था समीक्षा के पास। तो समीक्षा सोचती है कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं क्यों दूँ, वो किससे भी बात करे मुझे क्या है। तो समीक्षा क्या करती है दूसरे साइड चली जाती है, उसके पीछे पायल भी जाती है। और ये लोग फिर ऐसे ही पूरा वो एरिया घूमने लग जाते हैं। अब ये लोग ऐसे ही एक एक करके बहुत सारी जगह देखते हैं। पूरा दिन इनका वो उसी में घूमने ही चला जाता है दिन। और फिर ये लोग फाइनली शाम को कुछ 5 बजे रूम पर मतलब होटल पर आ जाते हैं। सारी बस खाली हो जाती है। वो लड़का बोलता है थैंक यू सो मच मैडम, आपकी वजह से जर्नी आज की अच्छी रही हमारी, वो भी पहली बार। तो मिश्का बोलती है सेम टू यू। अब मिश्का पता नहीं उस समीक्षा को जला रही थी या क्या कर रही थी। तो मिश्का के पापा बोलते हैं बेटा चले अब। तो ये लोग जाने लगते हैं। और फिर अब वो यहाँ पर ये होता है, ये लोग जब सीढ़ी चढ़ रहे थे, अब यहाँ पर ऐसा होता है कि ये लोग सीढ़ियों से जाना प्रेफर कर रहे थे क्योंकि वो जो विला है वो देखते देखते जाने के लिए अच्छा लग रहा था। इसके लिए वो सीढ़ियों से जाना बेटर समझते थे। तो इसके लिए लोग सीढ़ी चढ़ रहे थे। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते पूरा होटल का जो व्यू था वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये लोग कमरे में जाते जाते व्यू को देखते देखते जा रहे थे। तो होता ये है कि जो मिश्का की मम्मी है उनका पैर उनके साड़ी के प्लेट्स होते हैं उसमें फंस जाता है और उनका पैर मुड़ जाता है सीढ़ियों में। फिर उनको बहुत ज़ोर से वो चिल्ला उठती है दर्द से और वो वहीं बैठ जाती है। तो अब मिश्का की मम्मा वहीं बैठ जाती है। मिश्का डर जाती, बोलती मम्मा क्या हुआ आपको। और फिर देखती पाँव मुड़ गया था और वो सूज भी गया था बहुत जल्दी। मिश्का के पापा मिश्का की मम्मी को उठाते हैं और कमरे में लेकर जाते हैं। अब सब लोग बहुत परेशान होते हैं कि ये सब क्या हो गया। इतना अच्छा खासा घूमने आए थे, एंजॉय करने आए थे, ये सडनली क्या हो गया। सब लोग मिश्का के रूम में ही रहते हैं देखने के लिए आंटी को। जो समीक्षा की मम्मी है वो पैरों पर उस पर मसाज करती है, थोड़ा उंगली मोड़ने लगती है, मतलब उनको थोड़ी सी राहत मिलती है मिश्का की मम्मी को। और जो रिसेप्शन से मिश्का के पापा है वो आयोडेक्स वगैरह वो लेकर आते हैं जो भी वहाँ पर अवेलेबल था। फिर मिश्का के पापा पैरों पर वो सब लगाते हैं। थोड़ी देर में फिर मिश्का की मम्मा बोलती है कि बहन जी अब मैं ठीक हूँ, अब आप लोग चाहिए, आप लोग भी आराम कीजिए, मेरी वजह से बहुत टाइम हो गया। तो सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं।
और फिर डॉक्टर आता है होटल रूम में दूसरी सुबह, और मिश्का की मम्मा को चेक करते हैं, पैरों में बैंडेज लगाया जाता है और फिर डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं दवाई देकर। तो ये लोग तीसरे दिन रात को निकलने वाले थे रूम से, तो ये लोग ने एक्स्ट्रा भाड़ा दिया था क्योंकि पैरों में लग गई थी, तो दूसरे दिन तुरंत नहीं निकल सकते थे। अब इनका जो भी प्लान था दोपहर को और थोड़ा घूमने का, तो ऐसे मिश्का की मम्मी के पास हमेशा की मम्मा बैठी हुई थी, तो ये लोग प्लान कैंसिल करने लग जाते हैं। तो पायल बोलती, क्या आंटी आप ऐसा कर रहे हो, अब कब आने मिलेगा पता नहीं, चलिए ना आंटी। वो ये सब कुछ समीशा की मम्मी को बोल रही थी। अब मिश्का की मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था कि उनकी वजह से कोई घूमने नहीं जाने वाला। तो वो सबको, जो समीशा की मम्मी उनको बोलती है कि बहन जी आप जाइए, मैं ठीक हूँ, देखिए डॉक्टर साहब भी आकर चले गए और इंजेक्शन लगा के गए, तो मुझे अब आराम मिलेगा, आप जाइए। तो समीशा की मम्मा बोलती है, नहीं बहन जी कैसे जा सकते, आपको ऐसा छोड़कर, आपका पैर देखिए। तो जो अंकल है मिश्का के पापा बोलते हैं कि भाई साहब आप सब लोग चले जाइए, मैं मिश्का की मम्मा के पास रुकता हूँ। तो मिश्का के पापा ऐसा बोलते हैं, तो मिश्का बोलती है, पापा मैं भी रुकूंगी, मैं भी कहीं नहीं जाने वाली। तो समीशा तो थी, वो समीशा भी उधर ही थी, थोड़ा दूर खड़ी थी। तो जो आंटी है मिश्का की मम्मा बोलती, बेटा नहीं, तुम चली जाओ, पापा है मेरे पास, ठीक है, तुम जाओ। तो मिश्का बोलती, नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना। तो मिश्का की मम्मा बोलती, मैंने कहा तुम जाओ, फिर कभी मौका नहीं मिलेगा घूमने का, और हम जल्दी आते भी नहीं ना घूमने के लिए ऐसे, तो तुम जाओ बेटा, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। तो समीशा की मम्मा बोलती, देखो बेटा मिश्का, अगर तुम चल रही हो तो ही मैं भी जाऊँगी, वरना मैं भी नहीं जाऊँगी। तो अब मिश्का क्या कहती और क्या करती, मिश्का भी तैयार हो जाती है। तो अब ये लोग दूसरी जगह, मतलब वो जो समीशा के पापा हैं वो गाड़ी लेकर जाने वाले थे दूसरी जगह, ये लोग घूमने वाले थे क्योंकि इन लोग नॉर्थ घूम चुके थे, उनका साउथ बाकी था। तो तीसरे दिन बस की अरेंजमेंट नहीं थी, ये अपने ही गाड़ी से जाना चाहते थे। तो ऐसे ये लोग जाने के लिए निकलते हैं। तो मिश्का बोलती है अपनी मम्मी को कि मम्मा आप श्योर हो क्या मैं सचमुच चली जाऊँ। तो मिश्का की मम्मा बोलती, हाँ बेटा तुम जाओ, अच्छे खासे तुम्हारे पापा मेरे पास है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है रुकने की, तुम जाओ बच्चा, घूमो, मज़ा करो। तो मिश्का बोलती, ठीक है मम्मा मैं जाती हूँ। तो ऐसा करके ये लोग तैयार होते हैं, और पायल अपना गॉगल, कैप, कैमरा सब ले लेती है। ये लोग एक नेचुरल जगह पे जाने वाले थे, मतलब जहाँ पे जंगल टाइप। तो ये लोग निकल पड़ते हैं। अब ये लोग की बैठने की अरेंजमेंट ऐसी थी कि समीक्षा अपने पापा के साथ बैठी थी, पापा उसके ड्राइविंग करने वाले थे, और समीक्षा की मम्मी, पायल और मिश्का पीछे बैठे थे। अब जो समीक्षा की मम्मी वो बीच में बैठ गई थी क्योंकि पायल को मिश्का की साइड में बैठना ज़रा भी पसंद नहीं था। तो ये लोग ऐसा कर कर ये लोग 5 जन चले जाते हैं घूमने के लिए। अब क्या होता है, जो मिश्का मिश्का इस कॉर्नर में बैठी थी लेफ्ट वाले, तो जो समीशा की नज़रें हैं बार बार मिश्का को देख रही थी मिरर में से, और उसको वो इंसिडेंट भी याद आ रहा था जिस तरह से वो उस लड़के से बात कर रही थी। जब भी मिश्का का चेहरा देखती थी उसको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अगर वो उस लड़के का ख्याल करती थी तो उसको गुस्सा आता था और अपने आप से बातें करने लगती थी, मैं क्यों देखूं तुम्हें, तुम्हें बड़ी मज़ा आती ना सबसे बात करने के लिए, मुझे जलाने के लिए, ऐसे ही बात करती थी और मिरर में देख रही थी बार बार। तो ये लोग फाइनली पहुंच जाते हैं एक जगह पे। तो जो पायल है वो तो तैयारी थी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने के लिए,
और अंकल और आंटी अपना घूम रहे थे और पायल तो बस अपने फ़ोटोशूट में बिजी थी। और मिष्का धीरे धीरे चल रही थी और वो धीरे धीरे चल रही थी, इसके लिए समीक्षा भी उसके आगे ही चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे चल रही थी ताकि मिष्का अकेले ना पड़े। तो ऐसे करते करते वो थोड़ी दूरी पर जाने के बाद वहाँ पे बहुत अच्छा नेचर था। तो वहाँ पे ना छोटे छोटे घर भी थे जो पुअर पीपल, जैसे छोटा सा बाज़ार था। ये लोग कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस लेते हैं। पायल तो पूरी पागल हो गई थी क्योंकि उसे वो सब कुछ अलग अलग फूल, अलग अलग जो भी, मतलब वहाँ का नज़ारा ही अलग था। पेड़ पौधे सब कुछ और पहाड़ दिखते थे वहाँ से अच्छे अच्छे। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। उसकी फ़ोटो लेते लेते पायल थकी नहीं थी। और फिर आगे चलते ही वहाँ पे छोटा सा मार्केट था। तो मार्केट में भी बहुत अच्छी अच्छी वहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं वो मिल रही थी। पायल उसकी भी फ़ोटोज़ लेती, सब जगह की फ़ोटो लेती। अब अंकल और आंटी वो भी शॉपिंग करने के लिए बिज़ी हो गए थे और पायल तो फ़ोटोशूट में ही बिज़ी थी सबके, क्योंकि वहाँ के लोग थे अलग ही कॉस्ट्यूम में थे, उनके साथ सेल्फी खींचना ये वो सब। अब यहाँ पर ये होता है, समीक्षा मिष्का का जोर से हाथ पकड़ती है और एक साइड लेकर जाती है एक पेड़ के पीछे और मिष्का को सीधा उस पेड़ को लगा देती है, उसका मुंह बंद करती है। मिष्का बहुत ज़्यादा डर गई थी इस इंसिडेंट से, क्योंकि मिष्का को कुछ मुंह से आवाज़ निकालने का वक्त ही नहीं मिला। ये लोग सब लोग आगे थे। समीक्षा ने बस मौके पे चौका मारा और उसको एक झाड़ से लगा दिया। और झाड़ से लगाने के बाद मिष्का ने धीरे धीरे आंखें खोली और अपनी आंखों के सामने समीक्षा को अपने बहुत ही करीब पाया। बहुत ही पास में उसके समीक्षा थी। मिष्का बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी। उसकी सांसें समीक्षा के मुंह पर लग रही थी पूरी। और समीक्षा तो पूरी तरह से मिष्का की आंखों में खो गई थी। मिष्का की सांसें पूरी तरह से, जो गर्म सांसें थी, तेज तेज सांसें थी, क्योंकि मिष्का डर गई थी कि उसको किसने ऐसा खींच लिया। इसी वजह से उसकी जो घबराई हुई सांसें थी वो चल रही थी और वही सांसें समीक्षा के मुंह पे लग रही थी। अब इन दोनों के बीच में थोड़ी सी खामोशी थी। समीक्षा मिष्का की आंखों में ही देख रही थी बार बार। समीक्षा की आंखें थोड़ी सी भर आई थी क्योंकि बहुत दिनों बाद उसने अपनी मिष्का को इतने करीब पाया था। तो अब देखते हैं कि समीक्षा क्यों मिष्का को एक कोने में लेकर गई थी। इसी क्या वजह थी जो समीक्षा को ये सब करना पड़ा। शायद से आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं उसे नेक्स्ट एपिसोड में। तो देखते हैं दोस्तों। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।